अभी नॉर्मल लाइफ शुरू हो हाँ। गई है हमारी। हम्म। ठीक है। चलिए 8 बज गए ठीक तो है। हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना अभ्यास। तो अक्की जोड़े है ना, चैट बॉक्स में लिखा था पहली बार ज्वाइन हुआ हूँ करके, तो बहुत बहुत स्वागत है अक्की की तरह जो लोग भी पहली बार ज्वाइन हुए हैं। और उम्मीद है कि अगर आपको पसंद आए, है ना, क्लास और हमारी लर्निंग कम्युनिटी भी, तो आप भविष्य में जुड़े रहना चाह सकते हैं। तो अभी मैं सेटिंग्स चेंज कर रही हूँ, और जो माइक अनम्यूट करने की परमिशन है वो थोड़ी देर के लिए स्टडी, जब तक हमारा डिस्कशन चलता रहेगा तब तक मैं बंद रखूंगी आपका। और जब हमें चर्चा करनी होगी या कुछ होगी तब फिर से हम अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके थोड़ा सा डिस्कशन भी कर सकते हैं ना। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो हैंड रेज की फैसिलिटी है हमारे इसमें ना, फोन पे। जो लोग यूट्यूब में जुड़े वो तो नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए शायद क्योंकि वो बात नहीं करना चाहते इसीलिए वो यूट्यूब पे चले जाते हैं, है ना। तो खैर, लेकिन जिनको भी कुछ डिस्कशन करना है, कुछ बर्निंग अंदर चल रहा है, कुछ बोलना है या कुछ पूछना है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। और हम देखेंगे जब भी हमारे पास समय है तो हम आपकी बात को जो है थोड़ा सा स्पेस दे, थोड़ी सी मतलब जगह दे। तो आज की स्टडी में हम आगे बढ़ेंगे कल जहाँ पे हम रुके थे। तो इस वक्त जितने भी लोग आप मीटिंग रूम में मौजूद है और जो लोग यूट्यूब से भी ज्वाइन हुए हैं, आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बोधिसत्व का प्रतिसाद या बोधिसत्व का जो रिप्लाई है ना, अपने इर्द गिर्द के दुखों को, है ना, उससे जुड़ी एक कविता जो है उसको हम स्टडी कर रहे थे। या एक कविता के माध्यम से, है ना, एक कविता की मदद से हम जो है अपने इर्द गिर्द फैले हुए जो दुख है ना, उनको देखना और उनको समझना जो है वो सीख रहे हैं। और साथ ही साथ में हम ये देख रहे हैं कि हमारे भीतर एक बोधिसत्व है, और उस बोधिसत्व को एक लॉन्गिंग है, एक चाहत है, या उसका खिंचाव है उन दुखों को प्रतिसाद देने के प्रति। वो प्रतिसाद देना चाहता है, वो रिप्लाई करना चाहता है ना। और हम अपने उस बोधिसत्व को सवाल पूछ रहे हैं कि यार देखो, ये बातें हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ये कंडीशन है, इस प्रकार का, है ना, दुख है, मैं देख पा रहा हूँ, है ना, तो तुम्हारा इसको प्रतिसाद क्या रहेगा। तो क्योंकि हम धम्म आचरण कर रहे हैं, और धम्म आचरण जब हम करना शुरू करते, मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित है जिनको मैं देख रही हूँ जो कई कई सालों से, है ना, धम्म का आचरण कर रहे हैं, है ना। मेरा अपना खुद का धम्माचरण के कमिटमेंट का मतलब ये 25वां वगैरह साल होगा। तो जब से मैंने धम्माचरण करना शुरू किया, तो ये बात मतलब अनुभव से मैं कह सकती हूँ कि जैसे आप धम्म का आचरण करना शुरू करते हैं और सीरियसली करते हैं ना, गंभीरता से करते हैं, है ना, टाइम पास करके नहीं, है ना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, किसी को दिखावे के लिए नहीं, हाँ। तो एक चीज या एक बदलाव आपके अंदर बिल्कुल 100% होता है, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। और वो बदलाव आपके अंदर ये होता है कि आप बहुत ज्यादा जो है ना वो संवेदनशील या सेंसिटिव बनते हैं। तो आपकी जो मानवीय संवेदनशीलता है, हाँ, जो ह्यूमन सेंसिटिविटी है, हाँ, वो जो है वो बढ़ती है। तो शुरू शुरू में जो चीजें आपको दिखाई भी नहीं देती या जो लगता भी नहीं है आपको कि इसमें किसी प्रकार का दुख है, दर्द है, तकलीफ है ना, तो वो चीजें जब आप दोबारा देखते हैं तो क्योंकि आपकी मानवीय संवेदनशीलता बढ़ी चुकी होती है, आपकी सेंसिटिविटी जो है बढ़ चुकी होती है, तो आप उसको जो है वो गहराई से देख पाते हैं, और उसके पीछे, उन बातों के पीछे छुपा जो दुख है या दर्द है ना, उनको भी आप देख पाते हैं। और ये बिल्कुल होगा, कंपलसरी होगा। हाँ, आप बिना सेंसिटिव हुए या बिना संवेदनशील हुए आप रह ही नहीं सकते। और आपकी ये संवेदनशीलता, आपकी ये सेंसिटिविटी
ऐसी नहीं रहती है कि बस आप उसको देख रहे हैं और हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आप जो है आगे बढ़ना चाहते हो और आप जो है ना मदद करना चाहते हो, और जब तक आप कुछ कर नहीं लेते ना, आपका मन आपको कचोटते रहता है कि यार कुछ तो तुमने करना चाहिए था, है ना, तुमने, तो आपका मन आपको जो है ना वो खाते रहता है। तो धम्म आचरण का ये निश्चित परिणाम है। जिन्होंने भी धम्माचरण किया है वो सारे ही लोग जो है अपने इस अंदर के बदलाव को आपको बता पाएंगे। हाँ, कंफर्म कर सकते हैं आप, है ना, या आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं, है ना, कि आपने जब धम्माचरण करना शुरू किया उससे पहले आप कैसे थे, है ना, और जब आपने धम्माचरण करना शुरू किया है ना, तो धीरे धीरे आपकी संवेदनशीलता के ऊपर, आपकी सेंसिटिविटी के ऊपर उसका क्या असर हुआ। तो ये कविता उसी संवेदनशीलता के बारे में है, उसी सेंसिटिविटी के बारे में। हाँ, वो संवेदनशीलता, चाहे आप उसको बोधिसत्व बोलो या चाहे आप उसको और भी कुछ नाम दो, लेकिन ये वो संवेदनशीलता है जिस संवेदनशीलता से हम बात कर रहे हैं। तो इस कविता में उसको हम बोधिसत्व कह रहे हैं, है ना। तो वो संवेदनशीलता विकसित भी हो रही है। हाँ, वो संवेदनशीलता भी प्रतिसाद दे रही है, हाँ? और हम जानना चाहते हैं क्योंकि अब हमारा मन जो है वो चीजों को केवल प्रतिक्रिया देने की अपनी आदत छोड़ देता है। ये क्या, ये नहीं बदलने वाला, वो क्या, ये लोग ऐसे ही है, चलो इन मराठी में हम बोलते हैं यांच्या नादाला नका लागू, है ना, मतलब इन इन इनसे दिमाग मत लगाओ, या ऐसी कुछ बातें, है ना। तो हम इस तरह के रिएक्शंस देने में अब संतुष्टि नहीं महसूस करते। और जब हमारी संवेदनशीलता बढ़ते जाती है, हाँ, हमारे अंदर के इस बोधिसत्व का विकास होता है, तो हम कुछ ना कुछ, है ना, सोचते हैं, है ना, कुछ ना कुछ हम क्रिएटिव करना चाहते, सृजक करना चाहते, है ना, और उसको वो प्रतिसाद देना चाहते। तो ये जो कविता है उसी हमारे शुरुआती दौर के बारे में है। हाँ, कि जब हम ये, हमारी ये संवेदनशीलता जो है वो बढ़ रही है, हाँ, और वो हम उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाँ, हम बातें कर रहे हैं, हाँ, और हम जो आजू बाजू का हमारा जो दुख देख रहे थे, है ना, उसको अब तक जो हम केवल प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उन प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़कर हम कुछ सृजक प्रतिसाद जो है वो देना चाहते हैं। तो कल जो हमने पहला वर्स देखा था या पहला स्टांजा देखा था इस कविता का, तो आपने देखा होगा, है ना, कि कभी हमने सोचा ही नहीं था या कभी हमने महसूस ही नहीं किया था कि रूढ़ियां और परंपराएं कितनी खतरनाक होती है, किस तरह से ये व्यक्ति के जीवन को दर्दनाक बना देती है। हमको बहुत साधारण लगता है रूढ़ी और परंपरा, हाँ? लेकिन ये रूढ़ी और परंपरा जो है वो जो है हमें अपने परिपूर्ण सौंदर्य तक विकसित नहीं होने देती, हमारी सुंदरता को वो वार्प कर देती है, यानी डिस्टॉर्ट कर देती है, यानी विकृत कर देती है, बिगाड़ देती है। हाँ? तो हर व्यक्ति जो है वो सुंदर, हाँ, और बेहद सुंदर, हाँ, बनने के लिए ही पैदा हुआ है, और सुंदर और बेहद सुंदर बनना ही उसकी क्षमता है। और प्रकृति में, हाँ, निसर्ग में, नेचर में हर वो चीज मौजूद है, जिससे वो अपनी जो है मैक्सिमम ब्यूटी तक पहुंच सकता है। हाँ, लेकिन ये रूढ़ियां आड़े आ जाती है, हाँ, ये परंपराएं आड़े आ जाती है, हाँ, ये परिस्थितियां आड़े आ जाती है, और किस तरह से वो जो है ना अपनी परिपूर्ण खूबसूरती तक, है ना, वो विकसित नहीं हो पाता, और वो ब्यूटीफुल से वार्प हो जाता है अगर ये रूढ़ी नहीं होती, अगर ये परंपरा नहीं होती। हाँ, तो वो कितना ही वो ब्यूटीफुल होता। अभी वो मराठी की कोई सीरियल चल रही है, मैं, मुझे नाम याद नहीं रहते, पर कुछ तो है वो तुझ्यासाठी सारं काही ऐसे करके, हाँ, और वो लड़की बैडमिंटन खेलना चाहती है ना, और वो लड़की उसमें बैडमिंटन की प्लेयर बनना चाहती है, लेकिन उसके पापा को वो पसंद नहीं है। हाँ, तो लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं जाती और लड़कियां जो है ना वो नहीं खेलती, है ना। तो वो कुछ मेरे ख्याल से वो रत्नागिरी वगैरह साइड का एरिया दिखाया है, जो दिखाया है कि अभी भी
लोग वहां पे बहुत ऑर्थोडॉक्स है और अभी भी वो पुरानी रूढ़ी और परंपराओं से चिपके हैं। तो उस तरह से आपको मतलब बहुत सारे बैडमिंटन प्लेयर्स का संघर्ष मालूम होगा, है ना। टेनिस प्लेयर है ना, कि यार ऐसा ड्रेस पहनना पड़ता है तो हमारी लड़कियां नहीं खेलेगी, है ना। जिम्नास्टिक ऐसा करना पड़ता है, तो वो अभी भी मतलब चला आ रहा है। तो उस सीरियल में दिखा रहे हैं कि कैसे उसकी बहन और उसकी मम्मी उसको छुप छुप के सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब बैडमिंटन खेलने के लिए, लेकिन उसके पापा तैयार नहीं है। तो क्या है ना कि वो एक बहुत अच्छा, ठीक है वो टॉप की बैडमिंटन प्लेयर ना बने, हाँ, लेकिन उसके अंदर एक टैलेंट है बैडमिंटन खेलने का, हाँ, लेकिन उसको एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है। और जब एक्सप्रेशन नहीं मिलता है ना, तो वो जो है ना उसके मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के विषय में घृणा उत्पन्न होगी, नकारात्मकता उत्पन्न होगी। और जो जिस सकारात्मक, हाँ, और जिस खूबसूरत व्यक्ति में वो विकसित हो सकती है, उस में वो विकसित जो है वो नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों की उदाहरण दे रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ लड़कियों के मामले में ही ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं है, हाँ। लेकिन ये सबके बारे में है ना, लड़कों के बारे में है, पुरुषों के बारे में। और आप खुद अपने जीवन में भी तलाश कर सकते हैं कि किस तरह से रूढ़ियों ने और परंपरा ने जो है आपके आपकी खूबसूरती को, है ना, परिपूर्ण अवस्था तक विकसित नहीं होने दिया होगा। और किस तरह से आप ब्यूटीफुल से वार रह गए होंगे, और आपने चिंतन किया होगा और आपने सोचने की कोशिश भी की होगी कि क्या जवाब दूं मैं, है ना, क्या उत्तर है, हाँ, कि रूढ़ी और परंपरा जो इस खूबसूरती को बर्बाद कर रही है, उसको उसको मैं क्या जवाब दूं। क्योंकि आप हम इतने जितने भी लोग हैं ना क्लास में, हम सब दावे के साथ कह सकते कि हम सभी उतने खूबसूरती तक विकसित नहीं हुए हैं, है ना, जितनी खूबसूरती तक हम विकसित हो सकते थे। मान लो, है ना, कि अगर हम सभी इतने खूबसूरत होते, है ना, और उस खूबसूरती तक विकसित होते, हाँ, तो ये दुनिया कितनी मतलब खूबसूरत खूबसूरत होती, है ना। और इस दुनिया का हर व्यक्ति, है ना, अगर अपनी परिपूर्ण खूबसूरती तक विकसित हुआ, हाँ, तो ये दुनिया वाकई में कितनी खूबसूरत होगी, हाँ। और क्या है वो इमेजिन हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये भी आपके चिंतन में आपको ध्यान में आया होगा, है ना, कि कितना मुश्किल है ना, इन सवालों का या उस सवालों का जवाब देना कि रूढ़ी और परंपराएं, है ना, ये जो लोगों की खूबसूरती को बिगाड़ रही है या मेरी अपनी भी खूबसूरती को बिगाड़ रही है ना, इसका मैं क्या सॉल्यूशन दूं, इसका मैं क्या हल दूं, और कैसे उन लोगों की मदद करूं या कैसे मैं खुद की भी मदद करूं अगर मैं इन बातों का शिकार हूं। तो ये कल आपके ध्यान में आया ही होगा, और यही ट्रैक पे जो है हमको आगे जाना है। और आज जो है हमको नेक्स्ट जो वर्स वर्स अभी धम्मो हमेशा पढ़ते रहती हूँ ना, तो वर्स शब्द आ रहा है गाथा, लेकिन ये कविता में गाथा नहीं होती है ना, स्टांजा, है ना। तो ये जो नेक्स्ट स्टांजा जो है कविता का वो हम देखेंगे। और अगर आपके मन में कुछ बर्निंग सा चल रहा है तो उसको होल्ड करके रखिए, और थोड़ी देर बाद जो है जब आपको कहने का मौका मिलेगा तब आप उस बात को कह सकते हैं कि क्या आपने चिंतन किया और क्या आप को जो है उसमें से समझ में आया। तो फिर से ये आगे के वर्स में मैं चलती हूँ। पहले मैं इसको एक बार पूरा पढ़ लूंगी और फिर एक एक पंक्ति जो है हम उसकी देखेंगे और उसमें क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। दैट वुमन night after night must sell her body for bread. This boy with the well-oiled hair and the innocence dead in his face must lubricate the obscene bodies of gross old men. And both must be merry all day, for thinking would make them mad. What will you say to them?
तो और एक बार पढ़ती हूँ। हाँ, जिनको इंग्लिश आती है वो समझ सकते हैं, नहीं आती तो थोड़ा रुक जाओ, हम उसको देखने ही वाले हैं, है ना। दैट वुमन नाइट आफ्टर नाइट मस्ट सेल हर बॉडी फॉर ब्रेड। This boy with the well oiled hair and the innocence dead in his face must lubricate the obscene bodies of gross old men, and both must be merry all day, for thinking would make them mad. Hmm? What will you say to them? Hmm? तो यहाँ पर जो है, एक एक औरत की बात की गई है, या एक लड़की या किसी भी उम्र की, और एक लड़के की बात की गई है। हाँ, और ये औरत जो है और ये लड़का जो है ना, ये दोनों ही जो है वो प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में है, या जिसको हिंदी में हम वेश्या व्यवसाय कहते हैं, या शरीर को बेचकर, है ना, अपनी आजीविका या उपजीविका कमाने का जो व्यवसाय है, ये व्यवसाय करते हैं। और इनके दुख की बात जो है वो यहाँ पर की गई है। तो ये शुरू ही होता है कि दैट वुमन, वो औरत, है ना, नाइट आफ्टर नाइट मतलब हर रात, रात के बाद रात, रात के बाद रात, रात के बाद रात, है ना। इसका मतलब क्या होता है, हर रात, रोज ही, है ना, रोज रात को दैट वुमन नाइट आफ्टर नाइट मस्ट सेल हर बॉडी फॉर ब्रेड। तो उसको अपना शरीर बेचना जरूरी है ताकि वो अपनी रोटी कमा सके, ताकि वो अपना पेट भर सके, ताकि वो जो है अपने खाने का इंतजाम कर सके। तो यहाँ पे इस लाइन के स्टार्टिंग में ही इंग्लिश का एक शब्द है ना, मस्ट। और मस्ट का मतलब क्या होता है ना, कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो जब ऐसा आपको बोला जाता है यू मस्ट कम, और उसमें अगर मस्ट बोला गया है तो आपको आना है, यानी आना ही है ना, आप नहीं नहीं बोल सकते। हाँ, तो मस्ट का मतलब ये होता है कि एक तरह का वहां पर कंपल्शन है, और बिल्कुल भी आपके पास चॉइस नहीं है, हाँ, कि आप उस चीज को मना करो। हाँ, तो ये लाइन में मस्ट डालने की वजह से यहाँ पे क्या हमें समझ में आ रहा है कि वो जो औरत है, हाँ, उसके पास दूसरा कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है, उसके पास बिल्कुल कोई चॉइस नहीं है, उसको अपना जिस्म बेचना ही है, उसके पास आजीविका का, उपजीविका को कमाने का, अपना पेट भरने का दूसरा कोई साधन है ही नहीं। और इसीलिए, क्योंकि दूसरा कोई साधन है ही नहीं, इसीलिए शायद वो मजबूरी में जो है वो वेश्या व्यवसाय की तरफ, या अपने जिस्म का व्यापार करने की ओर, या प्रोस्टिट्यूशन की ओर जो है वो आई है। अगली लाइन में क्या लिखा है, दिस बॉय, ये लड़का, विथ द वेल ऑयल्ड हेयर, जिसने अपने बालों को बहुत अच्छे से ऑयल लगाया है। तो ये कविता जो है वो 47 50 55 के बीच में कभी लिखी गई है। और ये उस टाइप का मतलब ग्रूमिंग है कि बहुत अच्छे से लोग तेल लगा के अपने बाल जो है वो बनाते थे। आज भी आप उस जनरेशन के लोगों को देखो, मतलब मेरे पापा वगैरह के जनरेशन के लोगों को, है ना, वो आज भी नहाने के बाद है ना वो तेल लगाते हैं थोड़ा सा बाल में, और उसके बाद वो कंघी करते हैं। आजकल के लड़के ये नहीं करते, है ना, बहुत सारे टाइप के हेयर सेटिंग जेल और क्रीम और वो सब रहते, तो बाल बनाने का तरीका बदल गया है। लेकिन वो बता रहे कि वो सजा धजा है, वो लड़का है ना, मतलब उसने अपने आप को अच्छे से तैयार किया है, ये इसमें से समझ में आता है। हाँ, तो ये लड़का है ना,
विद द वेल ऑयल्ड हेयर, जिसने अच्छे से अपने बालों में तेल लगाया है, तेल लगा के ऐसे ही नहीं छोड़ देता है कोई, तो कंघी वंगी भी किया है, इसका मतलब उसने अपने आप को संवारा है ना। तो एंड द इनोसेंस डेड इन हिज फेस, तो ये तो बहुत इस तरह से सजा सवरा है, हाँ? लेकिन उसके चेहरे की जो मासूमियत है, हाँ, वो मृत है, मृत अवस्था में है या मर चुकी है, या उसका उसके चेहरे की जो मासूमियत है वो पूरी तरह से मर चुकी है। तो ये लड़का जिसने बहुत अच्छे से अपने बाल बनाए हैं, तेल लगाकर, इस तरह से कविता में नहीं आएगा हिंदी में, ये मैं इसमें बोल रही हूँ है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कविता का अनुवाद नहीं करने का। तो ये लड़का जिसने मतलब बहुत अच्छे से अपने बाल जो है वो बनाए हैं, तेल लगाया है ना, लेकिन इसके चेहरे पर जो है वो मासूमियत जो है वो नजर नहीं आती, वो गायब है ना, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। मस्ट लुब्रिकेट द ऑब्सीन बॉडी ऑफ क्रॉस ओल्ड मैन। तो यहाँ पे फिर से मस्ट आया। और लुब्रिकेट करने का मतलब क्या होता है ना, वो तेल लगाकर है ना, वो चिकना बनाते हैं ना गाड़ी को, ग्रीस लगा के लुब्रिकेट करते, लुब्रिकेशन होता है ना। तो इसको जो है ना, ग्रॉस ओल्ड मैन यानी बूढ़े लोग, बूढ़े आदमी लोग है ना, और कैसे तो भी दिखने वाले हैं, जिनका पेट निकला हुआ है, जिनकी जिनकी बहुत चर्बी चढ़ी हुई है ना, मतलब जो फिट नहीं है, जो हेल्दी नहीं है, जो शेप में नहीं है ना, इस तरह के बूढ़े बाड़ों की शरीर की जो है ना, इसको जो है ना मालिश करनी है। तो इसको इस यहाँ पे तेल मालिश की बात नहीं की जा रही है, हाँ, उसको अपने जिस्म से मालिश करनी है। और इस यहाँ पे बात की जा रही है कि वो लड़का भी जो है वो प्रोस्टिट्यूट है, जिस तरह से लड़कियां वेश्या होती है उस तरह से लड़के भी वेश्या व्यवसाय में होते हैं। और वो भी लड़का, वो भी मस्ट बोला है ना, तो उसके पास भी चॉइस नहीं है। तो जो बूढ़े आदमी हैं या ऐसे लोग जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए, है ना। तो ये लड़के को भी वो काम जो है ना वो करना पड़ रहा है। और उसके चेहरे चेहरे पे जो है बिल्कुल भी मासूमियत नहीं, कैसे रहेगी, है ना, कैसे रहेगी। एंड बोथ मस्ट बी मेरी ऑल डे, और दोनों को ही जो है, सारा दिन मतलब खुश रहना है ना, हंसी मजाक करते हुए रहना है, हंसना है, खिलखिलाना है ना, खुश रहना है। किसको? बोथ मतलब वो लड़की भी जो वेश्या व्यवसाय में है और वो लड़का भी जो वेश्या व्यवसाय मतलब कर रहा है। अब लड़कों के व्यवसाय को क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, मेल प्रोस्टिट्यूशन को, इसलिए मैं लड़कों का के लिए भी वो वेश्या व्यवसाय ही मतलब शब्द यूज कर रही हूँ, है ना। तो दोनों को ही, हाँ, दोनों को ही खुश रहना है, खुश मिजाज रहना है, हाँ। फॉर थिंकिंग वुड मेक देम मैड, क्योंकि अगर उन्होंने सोचना शुरू किया है ना, चिंतन करने लगे, हाँ, सोच विचार करने लगे, तो वो पागल हो जाएंगे। तो वो पागल हो जाएंगे अगर उन्होंने मतलब ये अपना ध्यान भटका दिया, हाँ, मौज मस्ती करने से, हंसने खिलखिलाने से, है ना। तो सोचने अगर वो लग गए तो वो उनका दिमाग पगला जाएगा, वो पागल हो जाएंगे। तो व्हाट विल यू से टू देम, है ना, तो तुम उनको क्या कहोगे। तो एक बार फिर से पढ़ती हूँ, और उसके बाद में फिर हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें जो है हमारे लिए क्या है। सो दैट वुमन नाइट आफ्टर नाइट मस्ट सेल हर बॉडी फॉर ब्रेड, दिस बॉय विद द वेल ऑयल्ड हेयर and the innocence dead in his face must lubricate the obscene bodies of gross old men
and both must be merry all day, for thinking would make them mad. Hmm? What will you say to them? हाँ, तो यहाँ पर जबरदस्ती से ये प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में है, व्यवसाय में है। हाँ, और इनको बिल्कुल भी दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई पर्याय नहीं है। हम्म, इनके हालात कुछ ऐसे हैं, इनकी परिस्थितियां या इनकी कंडीशन कुछ ऐसी है जिसकी वजह से इनको इस व्यवसाय के अंदर आना पड़ा है। और अ, इनकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे। हाँ, जो खुद की खुशी से और खुद की मर्जी से जो है वो प्रोस्टिट्यूशन में जाते हैं और खुद की मर्जी से इस व्यवसाय को करते हैं। तो आपके लिए शायद शॉकिंग होगा। हाँ, लेकिन मेरे लिए भी पहली पहली बार जानना ये शॉकिंग था, क्योंकि अक्सर मैं भी ऐसा सोचती थी कि लोग अक्सर मजबूरी में ही मतलब प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं या क्या बोलते हैं, वेश्या व्यवसाय की ओर जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, हाँ, कुछ लोग अपनी खुशी से और अपनी मर्जी से जो है इस काम को जो है ना वो करते हैं। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल आपको बता रही हूँ। और मेरा एक दोस्त है और वो मतलब पॉलिटिक्स में है एक्चुअली। और क्योंकि सिंगल है और वो कभी कभी जो है ना वो मतलब अगर उसको जरूरत है सेक्सुअल नीड्स अपनी पूरी करने की, है ना, तो वो पेड सेक्स की जो है ना वो मदद लेता है। तो वो मुझे एक बार बता रहा था कि वो एक लड़की से मिला, है ना, और ये लड़की मतलब पेड सेक्स के लिए ही पैसे देकर जो सेक्स करना होता है उसके लिए ही। हाँ, और बिल्कुल जहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूट लड़कियां खड़ी रहती है ना, कॉलगर्ल लड़कियां खड़ी रहती है, वहीं से उसने इसको पिक किया था। वो बिल्कुल लड़की अपनी इससे थी। और वो बहुत मतलब मुझे खुद को शौक हुआ सुन के जब वो मुझे बता रहा था कि ये लड़की जो है पुणे के बहुत ही बड़े मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की स्टूडेंट है। हाँ, और वो शायद वो सेकेंड ईयर में वगैरह होगी। हाँ, और 2 साल बाद वो लड़की जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर बनने जा रही थी। हम्म, और वो लड़की वहां जाके खड़ी होती थी जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स खड़े होते हैं, और वहां जाके वो प्रोस्टिट्यूशन करके जो है ना वो जो है ना वो पैसे कमा रही थी, है ना। तो वो मजबूरी में वो नहीं कर रही थी, क्योंकि अ, उसके कॉलेज की जो फी है ना, ऑफ कोर्स ये लड़की मतलब लोअर कम्युनिटी की ही थी। और जो है उसको फी नहीं लगती थी कॉलेज की, है ना, मतलब कम लगती थी। तो उसके माँ बाप उसके अलावा, है ना, उसका जो खर्चा है हॉस्टल का या खाने पीने का, है ना, ये सब मतलब दे रहे थे। और अच्छे खासे मिडिल क्लास घर की लड़की थी कि ऐसी कोई जरूरत नहीं थी उसकी, है ना, कि जो उसके माँ बाप है ना पूरी नहीं कर रहे थे। हाँ, मतलब स्कॉलरशिप के अलावा और क्या कहते हैं हॉस्टल मेस का जो भी आप खर्चा जानते हैं, इस वक्त का करंट मेडिकल का खर्चा और सिस्टम मुझे नहीं मालूम एमबीबीएस का, है ना, तो मैं आपको उतने डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन उसको घर से वो सब प्रोवाइड हो रहा था। लेकिन बावजूद उसके मेकअप, लिपस्टिक, है ना, और फिर बाकी लड़कियां जैसे कपड़े पहनती है बहुत हाई फाई, है ना, क्योंकि मैंने नहीं आपको एक बार किस्सा सुनाया था, मुझे आईलाइनर बहुत पसंद है। और पता नहीं आपको नहीं सुनाया था, मैंने एक क्लास में सुनाया था, है ना। और मैं गई वो आईलाइनर खरीदने की, तो वो ब्रांडेड आईलाइनर था।
और कीमत सुन के ही मेरे होश उड़ गए, है ना। 999 है ना। तो आंख के ऊपर ये एक पतली सी लकीर मैं हमेशा लगाती हूँ, मुझे पसंद है ना। तो आंख के ऊपर ये एक पतली सी लकीर खींचने की वो एक डंडी, और उसकी कीमत जो है वो 999, यानी 1000 रुपए, है ना। तो मैं तो पूरा मेकअप नहीं करती, है ना, मुझे थोड़ी सी ही चीजों का शौक है। लेकिन अगर आपको पूरा करना है ना, तो मैं इमेजिन कर रही थी कि हाँ ये सच है ना। तो इतने पैसे अगर वो घर पे मांगेगी कि 999 रुपए चाहिए मुझे मम्मी आईलाइनर खरीदने के लिए, तो उसकी मम्मी उसको चुप करा के भगा देगी, है ना, कि पढ़ाई कर, है ना। और ये लड़की, मैं सोच रही थी ये 2 साल बाद है ना एमबीबीएस की डिग्री लेकर, है ना, ये डॉक्टर बनने वाली है ना। वो खुद मेरा दोस्त बहुत शॉक्ड था। लेकिन पता नहीं वो लड़की ने वो सब शेयर किया, वो मुझे भी बता रहा था, तो उसको शॉपिंग वॉपिंग के लिए भी लेकर गया, तो उसको पता चला कि इसके खर्चे क्या हैं, और मतलब क्या कहाँ पे। तो हर कोई उस बिजनेस में या उस व्यवसाय में जो है वो जबरदस्ती या मजबूरी में ही जाता है, ऐसा नहीं। तो ये उस लड़की का अपना चुना हुआ रास्ता था। तो हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे। हाँ, तो सोसाइटी में ये दोनों उसके साइड्स हैं। हाँ, तो हम उनकी बात कर रहे हैं, कि जिनके सामने कोई रास्ता ही नहीं है ना, कोई दूसरा मार्ग नहीं है ना, अपना पेट भरने के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है ना, मस्ट सेल हर बॉडी फॉर ब्रेड, मस्ट सेल हर बॉडी फॉर मेकअप नहीं लिखा है। मस्ट सेल हर बॉडी फॉर ज्वेलरी एंड मस्ट सेल हर बॉडी फॉर, नहीं क्या, हाई फाई वेस्टर्न ड्रेसेस, है ना। अभी मैं उस दिन अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी। और तो यार कितने बार को पहनेंगे ना वो 7,000 का, मतलब वो ड्रेस, तो वेस्टर्न ही नहीं, इंडियन भी, और दिखने में बहुत नॉर्मल सा, मतलब सलवार सूट। और मेरी सहेली बोल रही थी यार कपड़ा लेके सिलाएंगे ना तो हमको मुश्किल से ये 1,001 रुपए में हमको पड़ेगा, और वो कीमतें थी वहां पे, है ना, 7,000, 8,000। तो यहाँ पे ये लोग जो है वो बिजनेस, इस व्यवसाय में जो है ना, वो कपड़ों के लिए नहीं है। हाँ, वो ऊंचे वेस्टर्न कपड़ों के लिए, मेकअप के लिए, है ना, इन ये नहीं लिखा है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे उनको पेट भरने के ही लाले पड़े हैं। पेट भरने का ही कोई साधन नहीं है, और अपना पेट भरने के लिए या अपने आप को जिंदा रखने के लिए ही उनको जो है हर रात मजबूरी में ये व्यवसाय करना पड़ रहा है। जिस तरह से लड़की, उस तरह से ही उस लड़के के बारे में भी मतलब बात की गई है कि कैसे, मतलब अपना पेट भरने के लिए उनको ये काम जो है ना वो करना। और ये काम करते करते हाँ, उनके चेहरे का जो इनोसेंस है, वो मर जाता है। और उनको हमेशा ही जो है अपना ध्यान भटकाए रखना पड़ता है। हाँ, ताकि वो उस बारे में सोचे नहीं। हाँ, क्योंकि वो एक गलत काम कर रहे हैं, है ना, मतलब गलत यानी ऐसा काम कर रहे हैं जो जो काम करने में शर्मिंदगी है। हम्म, जो काम करने में कोई मतलब प्राउड नहीं फील करता। हाँ, जो काम करने में किसी को खुशी नहीं होती, है ना। और इसलिए उनके मन में जो है ना एक बोझ है ना, एक गिल्ट है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। और अब हम जब गलत काम करते हैं और हमारा गलत काम जब हम उसके विषय में सोचते हैं, या उसके विषय में हमको जब सोचना पड़ता है, तो हम पहले से ही मरे हुए रहते हैं, और हमको और मरे से मरे जैसा मतलब लगता है। हाँ, एक तो हम वो करना नहीं चाहते। हाँ, दूसरा हमको वो करना पड़ रहा है। हाँ, और तीसरा हमको वो करने में लज्जा भी आ रही है, शर्म भी आ रही है, शर्मिंदगी भी आ रही है। अगर उस शर्म के और उस शर्मिंदगी के अगर हम संपर्क में रहेंगे, तो हम बिल्कुल भी वो काम
कर नहीं पाएंगे। तो एक स्ट्रगल है ना, एक खिंचाव है, आप करना नहीं चाहते, आपको करना पड़ रहा है। हाँ? आपको पता है कि ये गलत है ना, ये चीज नहीं। तो इस तरह से एक बहुत कश्मकश में और एक उलझन सी रहती है, और इससे जो है ना बहुत मेंटल जो डिस्टरबेंस होता है। तो इस मेंटल डिस्टरबेंस से बचने के लिए फिर क्या, कि इस दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, है ना, दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। हम्म? लज्जापूर्ण है ना, शर्मिंदगी वाला काम है या नहीं है। हाँ? तो फिर हम क्या करते हैं ना, कि एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। ध्यान भटकाने के लिए हम कुछ साधन ढूंढते हैं। तो फिर देखा होगा आपने हमेशा, है ना, ये जब प्रोस्टिट्यूट्स बात करते हैं, अब सीधे सीधे देखा या नहीं देखा आपने मुझे मालूम नहीं, लेकिन मूवीज में वगैरह दिखाते हैं, है ना। तो उनकी भाषा भाषा कैसे रहती है ना, तो एकदम बिंदास बेफिक्र, है ना, बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं, और उस तरह से, है ना, एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। हाँ, नॉन वेज बातें करते रहते हैं जानबूझ के, है ना। तो अपने आप को हल्का रखने के लिए, और तभी जो है ना वो काम वो अ, कर पाएंगे। तो ऐसे इनकी ये हालत है ना। तो इनको तुम क्या जवाब दोगे? तो अब हमें तो सीधे सीधे जाके प्रोस्टिट्यूशन की समस्या से नहीं लड़ना है, नहीं उलझना है ना। लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। आपने बहुत सारा मतलब सोशल मीडिया में देखा होगा ना, फंड रेजिंग का अपील, उसमें बहुत सारे एनजीओज रहते हैं जो खास करके वेश्या व्यवसाय में जो लोग फंसे हुए हैं उनके साथ वो काम करते हैं। जो लड़कियां वहां पे काम नहीं करना चाहती, जबरदस्ती फंसी हुई हैं, है ना, जो छोटी लड़कियां हैं, है ना, उनको वहां से छुड़ा कर लाने का काम करते हैं, और उनको फिर से जो है ना अच्छा जीवन देने का, उनका पुनर्वसन करने का, या उनका रिहैबिलिटेशन करने की वो कोशिश करते हैं। उनको अलग अलग काम सिखाने की कोशिश करते हैं, और उनका जीवन फिर से सुधारने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना। तो हम सीधा जाके वो करने की हिम्मत नहीं रखते, तो हम उन लोगों को मदद कर सकते हैं, है ना। लेकिन इस पैराग्राफ में, या सॉरी फिर से पैराग्राफ आ गया, है ना, इस स्टांजा में बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, या इसमें जो दुख है, हाँ, वो हम अपने आजू बाजू में भी देख सकते हैं। हाँ? हम अपने परिवार में देख सकते हैं, हम अपने पड़ोस में देख सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स में देख सकते हैं, हम अपने सोसाइटी में देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके माँ बाप या आपके बच्चे भी इस दुख से गुजर रहे हैं। हाँ? वो कोई प्रोस्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं ना, आपके घर पे कोई नहीं होगा, हाँ, या आपकी जानकारी में नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, है ना, कि ये वाला जो दुख है ना, उससे हम सब भी गुजर रहे हैं, है ना। तो ये कौन सा दुख है? एक 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 2 मिनट में कोई चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है क्या? या चलो मैं अनम्यूट, आप अनम्यूट करके वो भी बता सकते हैं मुझे, है ना। तो कौन 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 सा दुख है यहाँ पे, जो जिससे हो सकता है कि हमारे जान पहचान में, हमारे फ्रेंड्स में, हमारे फैमिली में, हाँ, या हम खुद भी, है ना, उसमें से गुजर रहे, कौन सा वो दुख है जिसके बारे में हमको इस स्टांजा में से पता चलता है? डिस्ट्रेसिंग सिचुएशंस, मयूर ने लिखा है, सबने पढ़ा ही होगा। और कुछ? वैसे अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग, मैंने वो अनम्यूट वाला ये कर दिया है। कौन कौन सा वो दुख है जो यहाँ पे उभर कर आ रहा है इस स्टांजा में से? हाँ, एक एक ने रेप लिखा है, और योगिता है ना, उसने लिखा है आप अपने बिना मर्जी से जो काम करना है ना। तो बिल्कुल, है ना, कि यहाँ पर, है ना, उस दुख की बात की जा रही है, जो दुख, है ना, आपको
वो काम करने से होता है जो काम आप करना नहीं चाहते, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रोस्टिट्यूशन ही करना पड़ रहा है, हाँ, या आपको क्या बोलते वेश्या व्यवसाय में ही जाना पड़ रहा है, हाँ? लेकिन वो काम है ना जो हम करना नहीं चाहते। तो थ्री इडियट्स पिक्चर बनी थी ना, वो बनना फोटोग्राफर चाह रहा है और उसके पापा उसको क्या बोलते इंजीनियर बनाने के पीछे पड़े हैं। थ्री इडियट्स में ही था ना, नहीं थ्री इडियट्स में, हाँ थ्री इडियट्स में ही था वो, है ना। वो वो बनना कुछ और चाह रहा है और उसको बनाया कुछ और जा रहा है ना। जैसे मेरे मामले में तो अभी तो मैं इतने स्टडी में बोल चुकी हूँ ना कि आपको रट गया होगा, है ना। वो किचन का काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर वो मजबूरी में मुझे करना पड़ा ना तो मैं इसी दुख से गुजरती हूँ, है ना। जो दुख यहाँ पे, मतलब कोई भी काम, हाँ कोई भी काम हो, है ना, जब हमें वो करना नहीं होता है ना, और अगर जो है हमको वो करना पड़े, हम्म, तो उस दुख की यहाँ पे बात की गई है, तो उसका परिणाम क्या होता है। हाँ तो फिर से चैट बॉक्स में मुझे फटाफट लिख के बताओ, हाँ, कि जब हमारी मर्जी के खिलाफ, है ना, हम करना नहीं चाहते, हाँ कोई करियर है, हाँ कोई बिजनेस है, वो हम करना नहीं चाहते। अब कितने सारे लोग हैं, है ना, मतलब वो जाना पुलिस में चाहते, पुलिस में भर्ती होना चाहते, हाँ लेकिन बस के कंडक्टर बन जाते, हम्म, क्योंकि पुलिस भर्ती में वो जा नहीं पाए। हाँ एक तो क्या बोलते हैं ना, उधर वैकेंसी नहीं होती, कभी हाइट कम पड़ जाती है, या कभी दूसरा कोई ज्यादा पैसे देता है, कुछ होता है, तो किसी कारणवश जो है ना वो पुलिस में नहीं जा पाते, और फिर है ना किसी तरह से उनको बस के कंडक्टर की नौकरी लग जाती है। तो कैसे कैसे जीवन होगा, हाँ, उस व्यक्ति का, हाँ, उसकी मानसिक अवस्था क्या होगी, उसकी परिस्थिति क्या होगी, है ना। बहुत लोग बहुत साल तक मतलब यूपीएससी एमपीएससी प्रिपेयर करते रहते हैं, है ना, वो मन में सपना पाले रहते हैं ना, कि मुझे ये बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। ये लिमिटेड वैकेंसी रहती है, हाँ 4 5 10 15 वैकेंसी रहती है, हाँ 10,000 15,000 20,000 फॉर्म्स आते हैं। तो सपना पूरा होगा तो भी मतलब कितने लोगों का सपना पूरा होगा, है ना, और बाकी के लोगों का क्या, हाँ? फिर कोई बैंक में जॉब करता है, बहुत सारे मेरे बैच के लोग है ना, मतलब इंजीनियरिंग पास करके, है ना, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज एक साथ खोल दिए गवर्नमेंट ने, हम्म, और बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए, हाँ, और इतने सारे इंजीनियर्स को उन्होंने पास कर दिया, हाँ, और जॉब वैकेंसीज और इंडस्ट्रीज है कितनी इंडिया में, हम्म, तो उन्होंने तो हमसे फीस लेकर जो है ना अपना पैसा कमा दिया, हाँ, और अब हम बन गए इंजीनियर, ना हम बैंक में जाके क्लर्क बन सकते हैं, कोई कोई जॉब के लिए हमारी क्वालिफिकेशन ज्यादा पड़ जाती है, हाँ, और कोई जॉब के लिए हमारी क्वालिफिकेशन कम पड़ जाती है ना। तो बहुत बुरी मतलब ऐसी हालत हो जाती है, हाँ, तो बहुत सारे लोग ना एमबीए करने चले गए, हाँ, फिर इंजीनियरिंग करके एमबीए करके फिर क्या कर रहे हैं, बैंक में मतलब नौकरी कर रहे हैं। अब बैंक में नौकरी भी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि बहुत क्या बोलते हैं ना अच्छी पोस्ट मिली है आपको, हाँ, कि आप डायरेक्ट बैंक, मतलब बहुत अच्छी डिग्री है आपकी, बहुत अच्छा एजुकेशन है आपका, तो बहुत अच्छा वाला पोस्ट नहीं, है ना। जो अवेलेबल है, कभी क्लरिकल पोस्ट पे भी काम करना पड़ता है, हाँ, कभी प्रोबेशनरी ऑफिसर करके काम करना पड़ता है। तो क्या होता है वो, हाँ, तो क्या होता है नतीजा, तो बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में बहुत कुछ लिख रहे हैं, हाँ, लेकिन इस स्टांजा में जो लिखा है ना वो क्या है, इनोसेंस डेड इन हिज फेस। तो आपके अंदर का जो एक 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 मासूमियत रहती है, हम्म, वो मासूमियत जो है वो वो खत्म हो जाती है, हाँ, क्योंकि लगातार हर दिन, हाँ, क्योंकि ये जॉब है, हाँ, ये प्रोफेशन है,
चलो जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, हाँ, और आपने आप आपका मनचाहा आप करना चाह रहे थे, लेकिन आपका मनचाहा नहीं कर पाए आप, तो आपने कोई जो है ना वो बिजनेस करना शुरू किया, हाँ, लेकिन बिजनेस भी जो है वो हमेशा अपनी मर्जी का ही कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है ना। तो जिस चीज की मार्केट में डिमांड है ना, उसी चीज का तो आपको व्यापार करना पड़ेगा ना, उसी चीज का तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारे लोग बच्चों को नहीं कि आपने म्यूजिशियन वगैरह नहीं बनने देते, है ना, क्योंकि म्यूजिक सुनता कौन है, और म्यूजिक में तुमको पैसे मिलेंगे कितने, है ना, तो तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, है ना, जिसमें पैसे मिलते हैं, है ना। तो चलो बिजनेस करने का भी सोचा, तो भी बिजनेस में भी हमेशा हमारी चॉइस से ही हम बिजनेस कर पाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं। हाँ, तो फिर से वहां पे मन के खिलाफ ही जो है ना वो काम करना पड़ता है कुछ लोगों को, और जिनको ये काम करना पड़ता है उनको ये काम रोज करना पड़ता है। और रोज करना पड़ता है तो उसका जो है वो मन पे असर क्या होता है। हम्म? तो आप रोज सोचो किसी बस ड्राइवर के बारे में, है ना, उसको रोज उसी रूट पे बस चलानी पड़ती है, नासिक से लेके पुणे, पुणे से लेके नासिक, नासिक से लेके पुणे, पुणे से लेके नासिक, नासिक से लेके पुणे, और ये जॉब वो करता है अपनी उम्र के 22, 23, 25 जो भी साल में उसको नौकरी लगी। हम्म? लेकिन उसकी रिटायरमेंट का एज है 58, है ना, 58 या 60 साल में वो रिटायर होगा। इतने साल तक उसको वो ही काम करना। हाँ, तो उसका उसके मन की अवस्था क्या होगी, वो घर पे आके बच्चों के साथ क्या बहुत हंसी खुशी से बात करेगा क्या? वो घर में ही आते ही वो अपने बीवी के साथ क्या रोमांटिक बातें कर सकता है क्या? और फिर वो पिक्चरों में जैसे बताते हैं हीरो हीरोइन का रोमांस, वैसे वो रोमांस कर सकता है क्या? हम्म? वो सालों साल मतलब एक ही काम काम कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अगर नहीं करे, दूसरी नौकरियां है नहीं, अगर वो नहीं करे तो उसके घर पे रोटी आएगी नहीं, है ना, उसके बच्चों की फीस नहीं जाएगी, स्कूल कॉलेज की जो भी है ना। तो उसके ऊपर अगर घर की जिम्मेदारी है तो उसको वो काम करना ही है। हम्म? एक आदमी है ना, 1 2 साल में मुझे लगता है बोर होता होगा, उसी रूट से जाना है, उसी रूट से जाना है। अब मेरे को ना 10 बार मतलब जब मैं शिविर जाती थी ना, तो मुझे वो ही करना पड़ता था ना, मैं बहुत बार भाजा में ही शिविर जाती थी, तो शुरू शुरू में ना वो रास्ता अच्छा लगता था, बाद में बोर होने लगा, है ना, क्या देखना बाहर, सीधा मैं सो जाती थी और पूना में ही उठती थी, है ना। तो वो लेकिन वो रोज उसी रास्ते से जा रहे, उसी रास्ते से जा रहा है, तो कैसे वो मन की अवस्था रहती। हाँ, तो एक जो ऑनेस्ट वाली हैप्पीनेस होती है, हंसी होती है, खुशी होती है ना, वो उनकी जिंदगी से पूरी तरह से गायब ही हो जाती है। हाँ, और बीच में है ना वो नौकरी छोड़ भी नहीं सकते। हाँ, क्योंकि छोड़ देंगे तो फिर दूसरा करेंगे क्या, है ना, ऐसा उनके सामने जो है ना वो सवाल रहता है। तो ये भले ही मतलब प्रोस्टिट्यूशन का स्टांजा हम देख रहे थे या उदाहरण देख रहे थे, लेकिन ये दुख जो है हमारे आजू बाजू में भी हर समय जो है ना वो मौजूद है। हाँ? कि लोग ऐसे लोग हैं जिनको अपनी मतलब इच्छा के विरुद्ध, है ना, मजबूरी में, है ना, आजीविका कमाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ रहा है, हाँ, जिसको वो दिल से करना नहीं चाहते। और फिर उसका परिणाम क्या होता है? हाँ, तो उसका परिणाम क्या होता है ना, फिर वो जब घर पे आते हैं, हाँ, तो शराब पी के आते हैं, दारू पी के आते हैं। दिन भर है ना वो ड्राइवर, कितने सारा एक बड़ा परसेंटेज है ड्राइवर लोगों का जो गुटखा खाता है। हम्म? तो क्यों गुटखा खाता है? रास्ते में तो कुछ है नहीं एक्साइटमेंट देने वाला, है ना, तो वो गुटखा बीच बीच में चबा के जो है ना वो एक डिफरेंट फीलिंग क्रिएट करना चाहते हैं ना, कुछ एक्साइटमेंट। हाँ, तो ये सारी चीजें उनके लाइफ में जो है ना वो क्रिप करती है। हाँ,
वो चिड़चिड़ करते हैं। अब वो शराब पी के आएंगे, है ना, कैसे वो बातें करते हैं, हाँ। बात बात में, छोटे छोटे बात में वो चिढ़ जाते हैं, हाँ। वो घर पे शायद किसी के साथ मारपीट भी करते होंगे। हाँ। तो बहुत सारे लोगों का, हाँ, जो इनोसेंस है, हाँ, जो मासूमियत है, वो एक तरह से जो है ना, वो मर जाती है। तो आप सोचो, जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, है ना, फेसबुक में ना, मतलब कितने लोग है ना, वो छोटे छोटे बच्चों की फोटो अपने घर के पोस्ट करते रहते हैं, हाँ? वो के बच्चे कैसे भी हो, हाँ? शेमड़े शामड़े कैसे भी हो, दुबले पतले मोटे, हाँ, लेकिन वो सुंदर ही लगते हैं, और हर किसी को वो सुंदर ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकदम मासूम होते, है ना, एकदम इनोसेंट होते। हाँ, हम सभी लोग छोटे छोटे बच्चे थे, हाँ, और आज हम जैसे छोटे बच्चों का प्यार करते हैं ना, वैसे सबने हमारा हमारा भी प्यार किया है। मतलब आपको शायद अपना बचपन याद होगा, हाँ, तो सबने, है ना, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा, जैसे आप दूसरे अभी छोटे बच्चों से या उनकी मासूमियत से प्यार करते हैं ना, वैसे आप भी कभी छोटे थे और आपकी मासूमियत से या आपसे सबने प्यार किए है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके किसी ने कभी ऐसे गाल नहीं खींचे होंगे, हाँ, या किसको गोद में नहीं लिया होगा। तो कहने की कोशिश में क्या कर रही हूँ ना, हम सभी मासूम थे, हम्म, हम सभी सुंदर थे, है ना। लेकिन आज आज हमारे चेहरे मासूम है क्या? हम्म, और हम सुंदर हैं क्या? हम्म, तो हमारी मासूमियत कहाँ खो गई? हम्म, जैसे जैसे हम बड़े हुए, हाँ, हमारे चेहरों की मासूमियत जो है ना, वो कहाँ खो गई? हाँ? किसी को देखो तो हमेशा चेहरे पे 12 ही बजे रहते हैं, हाँ? किसी को चेहरे को देखो तो ऐसे ऐसे लाइंस 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 ही दिखाई देती हैं, हाँ? किसी के चेहरे को देखो तो हमेशा गुस्से में ही दिखाई देते हैं, पता नहीं कब बरस पड़े हैं ना। तो ये सब जो एक्सप्रेशंस थे, हाँ, वो कब हमारे चेहरों पर आ गए, हाँ, क्यों आ गए, कैसे आ गए, हम्म? और वो हमारी जो चेहरे की मासूमियत है, वो कहाँ गई? तो अपने आप को जाके आईने में देखो, और देखो कि आप मासूम हो कि नहीं हो, हाँ। और अगर आपको अपने आप को देखकर, है ना, अपने फोटोज देखकर, अपने सेल्फीज देखकर, है ना, अगर सेल्फीज के लिए आपको जानबूझ के एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं ना, तो वो वाले फोटोज मत देखो। आपके जो रियल वाले फोटोज है ना, असली वाले फोटोज है ना, वो आपका जो असली वाला 24 घंटे जो एक्सप्रेशन आप पहन के रखते हो, हाँ, उसको देखो। फोटो के लिए तो सब मुस्कुराते हैं, हाँ? लेकिन क्या 24 घंटे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है? हम्म, हाँ? तो छोटे बच्चों के चेहरे जो है ना, वो 24 घंटे मासूमियत रहते, जब वो थोड़ी सी चिड़चिड़ करते हैं वो सारा छोड़ के, लेकिन उनकी चिड़चिड़ाहट में भी मासूमियत ही रहती है। वो जब गुस्सा करते हैं ना छोटे बच्चे, वो गुस्से को देख के भी हमको हंसी आती है, क्योंकि कितना बचकाना वो गुस्सा रहता है, हाँ? तो हमारे चेहरों के 24 घंटे वाले एक्सप्रेशंस कैसे हैं? हम्म? तो मेरे चेहरे की मासूमियत जो है वो कहाँ खो गई? हम्म? या मेरे घर में जितने भी लोग रहते हैं, हम्म? चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे वो मेरा पार्टनर हो, चाहे वो मेरे बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं अभी, है? उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या है? क्या उनके चेहरे पे आपको मासूमियत दिखती है? हाँ? अगर वो मासूमियत नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो हैप्पीनेस का दिखावा है, हाँ, तो वो असली वाली खुशी जो है, हाँ, असली वाली हैप्पीनेस जो है, या वो हर इंसान की असली वाली जो मासूमियत है ना, वो कहाँ खो गई? हम्म? और वो वहां पे आगे लिखा है, एंड बोथ मस्ट बी मेरी ऑल डे, फॉर थिंकिंग वुड मेक देम मैड। तो आपको घर में हंसी मजाक करते हुए लोग मिलेंगे, हाँ? हंसते हुए लोग मिलेंगे, मुस्कुराते हुए लोग मिलेंगे,
हाँ, लेकिन क्या आप श्योर हो, क्या आपको गारंटी है, हाँ, कि ये असली वाली हंसी है, हाँ, या वो हंसी का, खुशी का मतलब दिखावा है। हम खुद भी करते हैं, जैसे आप पेरेंट्स हो ना, तो आप खुशी का दिखावा करोगे कि कहीं बच्चों को चिंता ना हो जाए। हम्म, और बच्चे भी बहुत सारी चीजें आपसे छुपाएंगे, हाँ, कि यार मेरे मम्मी पापा को टेंशन ना आ जाए। हम्म, तो ये, क्या ये हो रहा है, हाँ, क्या ये हो रहा है, क्या आप इसको पहचान पा रहे हो, हाँ, कि ये जो हंसी मजाक चल रहा है, ये जो हंसी खुशी चल रही है, ये जो हम बात कर रहे हैं, हाँ, ये जेन्युइन बात है, हाँ, या ये प्रिटेंस नहीं है कि मैं खुश हूं तुम खुश हो। हम्म, तो क्योंकि अगर असली चीजें शेयर करेंगे, है ना, असली चीजें बताएंगे, है ना, तो इट विल ड्राइव यू मैड, है ना, कि मेरी वजह से मम्मी पापा को परेशानी हो रही है, या वो माँ बाप सोचेंगे, या कोई भी हो पार्टनर, है ना, हाँ, कि इसको ये परेशान हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, ये परेशान हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगी, है ना। तो यह वो मासूमियत जो है, वो बहुत मतलब जरूरी है, हाँ? तो किसी की मासूमियत को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, हाँ? किसी की मासूमियत को खोने ना दिया जाए, हाँ, ये वो सवाल है उस बोधिसत्व से। तो जरूरी नहीं है यहाँ की आप जाके मतलब प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में सोचो, सोचो, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत हिम्मत वाला वो काम है, हाँ। लेकिन अपने लेवल पे, है ना, अपने आजू बाजू में, अगर आपके घर में कोई है, आपके पड़ोस में कोई है, आपके फ्रेंड्स में कोई है, हाँ, तो जिसकी मासूमियत खो रही है ना, जिस 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 जिसका इनोसेंस, है ना, मर रहा है, डेड हो रहा है ना, उसका चेहरा मतलब इनोसेंस से कुछ और हो रहा है, हाँ? तो क्या मैं उसको बचा सकती हूँ, किस तरह से, हाँ? क्या करूं मैं, क्या बोलूं मैं, है ना, व्हाट विल यू से टू देम। और ये हो क्यों रहा है, हाँ? क्योंकि ऐसा कुछ तो है उसके लाइफ में, हाँ, जो उसकी मर्जी के खिलाफ चल रहा है, हाँ? अब जरूर ये भी जरूरी नहीं है, हाँ, कि वो काम ही हो, वो बिजनेस ही हो, वो व्यवसाय हो, हाँ? वो कोई भी चीज हो सकती है ना, लेकिन वो हो उसकी मर्जी के खिलाफ रही है, उसका मन उसमें नहीं है, हाँ? उसको वो काम करना पड़ रहा है, और उसके आगे जो है ना कोई चॉइस ही मतलब नहीं है। तो वो थ्री इडियट्स में भी नहीं, क्या बनना उसको फोटोग्राफर है और बन वो इंजीनियर रहा है, तो उसका चेहरा कैसा है, लेकिन जब वो फोटोग्राफर बन जाता है ना, और जब वो बाद में वो तीनों दोस्त मिलते हैं, है ना, तब उसका चेहरा कैसा है, तब उसकी हैप्पीनेस कैसी है ना, तब उसकी हंसी कैसी है। हम्म, तो वो रियल हैप्पीनेस है। हम्म, तो वो क्या है, आपके इर्द गिर्द दिखाई देने वाले चेहरों पे जो भी एक्सप्रेशन है ना, उस एक्सप्रेशंस के पीछे, हम्म, वो जो हाव भाव है ना, उन हाव भाव के पीछे क्या है, हाँ, और जो भी वो हाव भाव उनके चेहरे पर है, हाँ, वो क्यों है। हम्म, तो क्या ये चीज आप समझ पा रहे हैं, और क्या उसका कोई जवाब आपके पास है। तो यहाँ पे इनोसेंस का मतलब जो है वो मासूमियत, तो ये जो मासूमियत का जिक्र कर रहे थे, ये मासूमियत तो आपको मालूम ही है, हाँ? लेकिन एक इंसानी मासूमियत रहती है, हाँ? एक इंसानी मासूमियत रहती है, और ये वो मासूमियत रहती है, मतलब कि आपको कुछ भी अच्छा करने के लिए, हाँ, या अच्छे बने रहने के लिए, हम्म, आपको कोई भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, है ना, आप स्वाभाविक रूप से ही जो है ना वो अच्छे रहते हो, हाँ, अच्छा बनने के लिए, हाँ, आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, हाँ, तो ये वो इनोसेंस है, हाँ, इसको इनोसेंस बोला गया है इस पोएम में, हाँ,
तो छोटे बच्चे ना, उनके मन में कोई छल कपट नहीं रहता है। हाँ? और छल कपट ना रखने के लिए उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम्म? उनको कोई सोच विचार नहीं करना पड़ता है, तो वो नेचुरली गुड रहते हैं। हाँ, वो नेचुरली अच्छे रहते हैं। हाँ, और कोई भी अच्छा काम करने के लिए, हाँ, उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, उनको कोई सोच विचार नहीं करना पड़ता है ना। मतलब किसी को कुछ देना है तो एकदम खुले दिल से मतलब वो दे देंगे। तो वो वो वाला जो रहता है ना, वो ह्यूमन इनोसेंस रहता है। हाँ, लेकिन बाद में है ना, हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है ना, कि हमको ये अच्छा बनने के लिए भी, है ना, बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है। हाँ? तो वो जब हम करते हैं और जो वो हम अपनी मर्जी के खिलाफ करते हैं, हाँ, तब हमारे अंदर का वो इनोसेंस जो है ना, वो मर जाता है। और हम जो है बहुत ही अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं, और अलग ही प्रकार का जो है ना वो लाइफ जीते। मुझे पता नहीं, मेरे मेरे एक दो दोस्त ऐसे हैं, मतलब और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन दोनों का मुझे फ्रेश फ्रेश उदाहरण मतलब याद आ रहा है। हाँ, तो एक तो है, दिल से वो बहुत ही मतलब क्लीन इंसान है। हाँ, दिल से एकदम बहुत ही साफ इंसान है। हाँ, तो किसी को चोट पहुंचाना, किसी को दर्द पहुंचाना, हाँ, किसी को बुरा लगे ऐसा कुछ बोलना, हाँ, ये उसके दिमाग में कभी नहीं आता। हाँ, किसी को कुछ भी जरूरत है ना, तो वो हमेशा ना मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। हमेशा जो है ना वो उसका हेल्पिंग हैंड जो है ना, वो आगे रहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की मतलब मदद हो। हाँ? यहाँ तक कि बहुत बार मतलब खुद को मुसीबत में डालकर जो है ना, वो अपने दोस्तों की, अपने घर वालों की मतलब फाइनेंशियल मदद भी करता है। हाँ? दिमाग मतलब इतना जेन्युइन और केयरिंग कि सिर्फ इसी तरह से कोई मांगे वो मदद नहीं, लेकिन पूछना, है ना, कि कैसे हो, क्या हो। हाँ, और बहुत मतलब बिजी लाइफ होते हुए भी उसके लाइफ के जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, है ना, बिल्कुल उनके कांटेक्ट में रहना और उनके मतलब देखभाल मतलब करना। तो वो मॉरली बहुत अच्छा है ना। और मॉरली अच्छा रहने के लिए जो है ना, उसको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर क्या हुआ ना उसकी लाइफ में, है ना, उसकी हो गई शादी है ना। और ये शादी जो हुई, है ना, वो लड़की मतलब बहुत डेंजरस है ना, बहुत ही मतलब अब शॉर्ट स्टोरी है ना। और इतनी डेंजरस है, हाँ, कि वो घर में हमेशा ना किचकिच 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 खत्म ही नहीं होती, इसलिए मेरी, हाँ। और जब ये खत्म नहीं होती किचकिच, तो आप जब इतने अच्छे इंसान हो और आप जब ऐसे किसी रिश्ते में अटक जाते हो, हाँ, अब रिश्ता भले आपकी मर्जी से जुड़ा है ना, लेकिन ये जो रिश्ता है, आपकी भले मर्जी से जुड़ा है, लेकिन आप इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते। हाँ, लेकिन आप निकल भी नहीं सकते कि इसको रास्ते में बीच में मैं कैसे मतलब छोड़ दूं, है ना। तो उसकी जिम्मेदारी ली है, ये वो सब आपकी अच्छाई आड़े आ जाती है ना। और क्या होता है ना, आपका, आपके चेहरे की जो वो मासूमियत है ना, वो जो हंसी है ना, वो जो खुशी है, हाँ, जो आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं ना, अब वो दिन में 24 में से, है ना, 4-5 घंटे तो भी जो है ना वो डैमेज हो जाती है। और ये डैमेज होने के बाद जो है ना, आप उतने में आपको किसी ने हेल्प मांगा या किसी
की हेल्प करने की आपको मन हुआ, हाँ कुछ तमन्ना हुई, है ना, तो आपको अब मेहनत करनी पड़ती है। हाँ ये बहुत समझने के लिए मुश्किल है ना। तो एक एक तो आप नेचुरली मॉरली गुड हो, हाँ वो इनोसेंस आपका जिंदा है, हाँ कि आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, हाँ। लेकिन जब वो कुछ इस तरह से परिस्थिति आपकी मर्जी के खिलाफ, है ना, आपके लाइफ में आपके इसमें क्रिएट हो जाती है ना, तो उसके बाद में ना वो इनोसेंस खो जाता है ना। और वो जो है ना, वो बाकी के जो काम अच्छा करने के लिए, हाँ, या अच्छा बने रहने के लिए, आपको मेहनत करनी पड़ती है, हाँ। तो क्योंकि अब उस घर में रहना है, उसके साथ में रहना है, हाँ, और आप खुद मतलब आपका दिमाग इतना थक चुका है ना, आप परेशान हो चुके हो। हाँ तो जब आप मम्मी के साथ व्यवहार कर रहे हो या बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हो, हाँ, या किसी और के साथ व्यवहार कर रहे हो या खुद उस किच 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 के साथ भी व्यवहार कर रहे हो, हाँ, तो आपको अच्छा बने रहने के लिए, हम्म आपको अब मेहनत करनी पड़ती कि नहीं शांत रहो, नहीं चलो छोड़ो जाने दो, नहीं छोड़ो माफ कर दो, है ना। तो ये जो है ना वो आपका इनोसेंस खो जाना है। हम्म, तो ये चीज होती है जब हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, मस्ट वाली परिस्थिति में फंस जाते हैं, है ना, जहाँ पे हमारे सामने दूसरा कोई चारा नहीं रहता, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। हाँ तो क्या आप जो है ऐसे दुख को जो है ना वो पहचान पाते हैं, हाँ? कहीं आप तो किसी के इनोसेंस के खोने का कारण नहीं बन रहे, है ना, या आपने अगर अपना इनोसेंस खोया है, हाँ? क्या आप नेचुरली अच्छे हैं, या अच्छे बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, हाँ? अगर अच्छे बने रहने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है तो क्या कारण है, हाँ? क्या कोई आप ऐसी सिचुएशन में स्टक है, हाँ, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है ना। वॉट विल यू से टू दोज, व्हाट विल यू से टू देम। तो बहुत सारे उदाहरण है दिए जा सकते हैं। मेरे को तो इतना गुस्सा आता है ना उस किच 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 के, मेरा नेचुरल इनोसेंस गायब हो जाता है कि यार एक अच्छे खासे इंसान, मतलब जिस जिस तरह मैं बनना चाहती हूँ, है ना, जैसे मैं बनना चाहती हूँ उसकी तरह, है ना। तो वो प्रोजेक्शन ही है बोलना मेरा, लेकिन उसका इनोसेंस उस तरह से वो बर्बाद कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही इनोसेंस मतलब जो है ना वो बर्बाद हो रहा है। तो मुझे अच्छा बनने रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हाँ। तो ये असर मतलब होता है। तो ये इनोसेंस जो है, हाँ, हमारा इंसानी इनोसेंस, हाँ, जिसके कारण हम नेचुरली अच्छे रहते हैं, हाँ, और अच्छा बने रहने के लिए, अच्छा होने के लिए, है ना, हमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ना, उसको प्रोटेक्ट करना वो बहुत जरूरी है, हाँ। और फिर उस बोधिसत्व से ये सवाल है कि उसके लिए तुम क्या कहोगे, हाँ, उसके लिए तुम क्या करोगे। तो दोनों ही चीजों के बारे में आप सोच सकते हैं। हम्म, और मतलब प्रोस्टिट्यूशन के बारे में भी सोच सकते हैं आप, हाँ, कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, है ना, जो दुख हमें अपने आजू बाजू में मतलब दिखाई देता है। तो एक बार फिर से ये स्टैंजा को मैं पढ़ती हूँ दोबारा से, आप इसके बारे में मतलब सोचिए, है ना, और फिर आपको अगर कुछ एक्सप्रेस करना है तो हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, और फिर जो है आप अपनी बात बोल सकते हैं। तो दैट वुमन नाइट आफ्टर नाइट मस्ट सेल हर बॉडी फॉर ब्रेड। तो वो जो औरत है इसको हर रात, अपना जिस्म बेचना पड़ रहा है अपना रोटी कमाने के लिए, तो उसके पास दूसरा कोई
चारा नहीं है ना, दूसरा कोई ये नहीं, ऑप्शन नहीं है। दिस बॉय विद द वेल ऑयल्ड हेयर and the innocence dead in his face must lubricate the obscene bodies of gross old men, and both must be merry all day, for thinking would make them mad. What will you say to them? तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ और आपको अनम्यूट माइक करने की मतलब परमिशन दे देती हूँ, और आपके तरफ से कुछ आ रहा है तो वो सुनना चाहूंगी, कुछ भी जो आपके दिल में